शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती ने बेतवा भवन गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विजय झासिया कठेरिया को समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया गया। विजय झासिया के राष्ट्रीय सचिव बनने पर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आर्थिक मुक्ति के सिद्धांत पर चलकर देश में भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को शासन एवं प्रशासन में बराबर की भागीदारी दिलाने एवं सभी को सर्वांगीण विकास के समान अवसर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि देश का बहुसंख्यक समाज पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज जिसकी लोकतंत्र में भागीदारी ना के बराबर है, इन वर्गों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए नाम दिया है। समाजवादी पार्टी पीडीए में आपसी भाईचारा कायम कर एक सामाजिक गठजोड़ बनाकर उनकी संख्या के आधार पर उनको बराबर की भागीदारी दिलाना चाहती है। भागीदारी के लिए देश के जातिगत आंकड़े के बगैर बराबरी की कल्पना बेईमानी होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी देश में जातीय जनगणना चाहती है ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर सभी को बराबरी का हक मिल सके। वर्तमान की राज्य एवं केंद्र की सरकारें अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को लांघकर ईडी एवं सीबीआई के सहारे देश में विपक्ष के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में विपक्ष के अस्तित्व का होना ही प्रजातंत्र को राजतंत्र से अलग बनाता है ताकि सत्ता निरंकुश ना हो सके। भाजपा विपक्ष को कमजोर कर भारत के संसदीय प्रजातंत्र को तबाह कर निरंकुश एवं तानाशाही शासन चाहती है। हाल ही में भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री के सुपुत्र पर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के वीडियो, कनाडा में भांग की खेती, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं खनन के पट्टे के घोटाले सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर उनके अधिकारों के साथ छलावा किया है। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा हो गया है। उनके अधिकार धार्मिक आस्था के नाम पर उनसे छीने गए हैं। यह बात आज मध्य प्रदेश का पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज जानकर अपना कीमती वोट समाजवादी पार्टी को दे रहा है। हमारी जीत निश्चित है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, पूर्व मंत्री अजय सूद, विजय झासिया, मांगेराम कश्यप, प्रदेश सचिव इसरार चौधरी, विशेष आमंत्रित सदस्य संजय पाल, अरविंद नागिल, मनीला सिंह रौली, आरिफ खान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण जनपद है और बुंदेलखंड की बात झांसी से पूरे बुंदेलखंड में हो सकती है। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद ख़त्म होने के बाद आज वहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो हम झांसी में रुके और इसीलिए हम आज झांसी के अपने सभी साथियों से, हमारे माननीय विधायक जी हैं, सूद साहब हैं, बहन जी हैं, सब लोगों से ये मुलाकात करने का मौका मिला। उसी वजह से हम यहाँ झांसी में रुके। क्या माना जाए कि ये 2024 को लेके अब तैयारियों में जुट गए हैं? बिल्कुल, चुनावी मोड में समाजवादी पार्टी आ चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं और जिस तरीके के दौरे अखिलेश यादव जी के मध्य प्रदेश में रहे, वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, जिसे लेके वो चले हैं, जिसके अंदर आज आज़ाद भारत में भी जिन वंचित समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, वो मजबूत हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लोगों ने उनकी रैलियों में पहुंच के उनको सुनने का काम किया, आज उनके सहयोग करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो पीडीए मजबूत होगा। और अभी पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी की दी हुई सीडी होती है, जो भरी होती है पहले से, वही बयान देते हैं, वही बोलते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी आज स्टेट के उप मुख्यमंत्री हैं, परंतु उनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बयानबाजी है, शायद इस तरीके से डिप्टी सीएम को नहीं करनी चाहिए। आज अगर केशव प्रसाद मौर्य जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात को संवैधानिक तौर पर कोट कर दें तो हम मानेंगे कि वो सही है, लेकिन वो संवैधानिक तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धर्म की राजनीति का जो विरासत में मिलता है वो उसी को बोलने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में सपा का क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में जो काम किया है, जिस तरीके से उनकी रैलियां हुई हैं, जिस तरीके से उन्हें लोग सुनने के लिए आए हैं, आज निश्चित रूप से आज वहां वोटिंग होने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से वो हमारी समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। सपा
के कुछ कार्यकर्ताओं से अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई थी, इसको क्या माना जाए? देखिए चुनावी माहौल था या फिर दबदबा देखिए बनाना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को लेकर बढ़ने का काम कर रही है, दूसरे राजनीतिक दलों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। आज उनके कार्यकर्ता, उनके नेता विचलित हो रहे हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोहिया जी का समावेशित विचारधारा को देश के अंदर लागू कराने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पीडीए की बात करके देश के वंचित समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, जो लोग लगातार आजाद भारत के अंदर सत्ता में रहे उन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि कभी उन लोगों ने उन लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम नहीं किया। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने जातिगत जनगणना हो, जिन जिन जातियों की जितनी भागीदारी है उतनी उनकी हिस्सेदारी हो, बात करनी शुरू की, तो उन लोगों को दर्द हुआ जो लोग नहीं चाहते कि गरीब समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी मिलने का काम हो। 2024 के लिए नई रणनीति क्या होगी और नए मुद्दे क्या होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग पूरी तरह 2024 का चुनाव पीडीए के दम पे लड़ने का काम करेंगे। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े इन लोगों के विकास के लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो पूरे भारत के अंदर आज आवाज बन के उठ रहा है। आज अखिलेश यादव जी की बात के बाद तमाम राजनेता आज जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं और पीडीए की भी बात करते हैं। तो इंडिया गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल है। सम्मान के साथ इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी रहने का काम करेगी, क्योंकि मकसद इस समय किसी का व्यक्तिगत नहीं है। आज जो सरकार है, जो देश के हालात हैं, जिस तरीके के देश के हालात हैं, आज सभी लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आज एक मंच पे आ रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ आ रहे हैं। जिस तरीके से वो देश को अपने कंट्रोल में लाने का काम कर रही है, जिस तरीके से वो पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है, आज जो समाजवादी लोग हैं उसके खिलाफ सब लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के बावजूद में मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी पार्टियों के जो है कैंडिडेट उतरे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो गठबंधन क्षेत्रीय, विफल हो रहा है? वो उनका क्षेत्रीय, वहां का क्षेत्रीय चुनाव है। क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय राजनीति होती है, लेकिन जो 2024 का चुनाव है वो भारत का चुनाव है, आम नागरिक का चुनाव है, देश के अंदर सत्ता बदलने का चुनाव है। उसके मुद्दे अलग हों,